अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अजीम चौधरी। आज एक और क्राइम स्टोरी के साथ। नाज़रीन, जाएं तो जाएं कहां? मुझे यही समझ नहीं आ रही कि इस वक्त लोग पुलिस के रवैये से इस कदर परेशान हैं, इस कदर हालात ख़राब हो चुके हैं कि मैं जब ये सोचता हूँ तो मुझे अजीब सा लगता है कि क्या गरीब आदमी या जिसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, जिसको कोई जानता नहीं है, उसकी भी कोई ज़िंदगी है, उसके साथ क्या होगा? आप दूर ना जाएं। आप कोई वार्डन रोक लेता है तो आप किसी का, कई लोगों को मैंने देखा फौरी फ़ोन करवाते हैं, वार्डन कहता अच्छा चलो जी आइंदा ना करना यार, जाओ चलें जी, वो चले जाते हैं। ये एक अजीब सा हमारे मुल्क में ये काम चल पड़ा है। कई दफ़ा थानों में भी ऐसा होता है, फेवर दी जाती है उन लोगों को जिनका अच्छा ताल्लुक़ होता है। तो नाज़रीन, ये लाहौर प्रेस क्लब में एक ख़ातून जिसके मियाँ को कत्ल कर दिया गया, अजीब वाक़या हुआ कि उसको कत्ल किया उसके भाई ने और खाला के बेटों ने। 3 लोगों ने उस बंदे को कत्ल कर दिया। ये एक अजीब वाक़या है। और कत्ल किस बात पे हुआ है, ये भी बड़ी बात है कि होता है कुछ ज़मीन जायदाद होती है, कुछ बहुत उसके पीछे महरक़ात होते हैं, कुछ कोई ख़ातून कोई वजह होती है, कोई सोने चांदी की वजह होती है। नहीं, सिर्फ़ वो बंदा एक आटे की चक्की चलाता था। आटे की चक्की चलाने की वजह से उन्होंने कहा कि अपनी जगह चेंज कर ले, क्योंकि वो जगह उसके भाई के साथ उसकी थी, वालिद की जगह थी। तो उसको उन्होंने कहा जी तो अपनी जगह चेंज कर ले। उसने अपना सारा सामान उठा लिया, सिर्फ एक मोटर रह गई थी, वो आटे को ग्राइंडिंग की मोटर रह गई। लेकिन उस मोटर की वजह से उसको उन्होंने मार दिया। ये सर इलाके में इनकी इतनी जायदाद और उतना असर सुनकर इनके सामने कोई बोल नहीं सकता। इनके 5 या 6 मरबे ज़मीन है। ये मैं उनसे ख़ानदान से वाबस्ता हूँ। मेरे जो साले के बेटे हैं, मुझे जिस तरह मैंने सारा साथ देना तो हक साथ का साथ देना है। ये अजीब वाक़या हुआ और ये मोटर भी वहीं पे रह गई, सारा कुछ वहीं पे रह गया। और एक हंसता शख्स वो अपने घर को, अपने बच्चों को छोड़ के वो चला गया। अब उसके 5 बच्चे बता रहे हैं, उनका कौन पुरसाने हाल है, उनको कौन पूछेगा? उसकी बीवी ने लाहौर प्रेस क्लब में रो रो के इस बात का बताया। अच्छा, आपने पहले कितने पैसे दिए हैं? पहले 3 लाख 10,000 दिए, 2 लाख से 100,000 दिए। सर अभी कोई था जो उस इलाके का मुकामी SHO था, जो पहले था जुल्करनैन, उसका भी उन्होंने बताया कि वो जो मुल्ज़िम हैं के खामन को मारा है, उनका नाम है अरशद नदीम उर्फ काका। ये उसके खामन का भाई था और खाला के बेटे थे साइम असगर और शहबाज असगर। तो ये बंदे उस SHO जो जुल्करनैन है उसके अज़ीज़ को तल्लकदारी को रिश्तेदारी थी इनकी उससे साथ। और तकरीबन साल होने को आ गया है, इस बात को तकरीबन 1 साल होने को है और मुल्ज़िमान आज तक नहीं पकड़े गए। कई जगहों पे वो बेगुनाह उनको लिखा गया, लेकिन जब 1-2 जगह पे अच्छे तरीके से वेरिफिकेशन हुई, उनके टेलीफोन रिकॉर्ड लगाए गए, वो सारा कुछ चेक किया गया, तो वो बिल्कुल पक्के मुजरम साबित हुए। लेकिन उसके बाद फिर उनकी कोई नहीं सुनी गई। वो लोग परेशानी की हालत में कहाँ फैसलाबाद से कहाँ लाहौर में धक्के खाते आप ये सोचें कि एक ख़ातून जो स्मीना कौसर, उसका कमाने वाला कोई नहीं है, उसका मियाँ उसको छोड़ चुका है, फौत हो चुका है, उसके बच्चों के भी अखराजात हैं, खाने पीने के भी। वो कहाँ से चलती लाहौर प्रेस क्लब में रो रो के फरियाद करने के लिए आई कि उसकी कोई सुने, लेकिन कौन सुनेगा? ये अजीब किस्म की बात है। और उन्होंने ये भी बताया कि जब मेरा मियाँ फौत हुआ तो डॉक्टर ने और पुलिस वालों ने मिलकर उसके कुछ सर पे ज़रबे लगी, कुछ और चीज़ें, उनको इग्नोर कर दिया। डॉक्टर ने जो है उसने जुल्करनैन ने उनसे 6 लाख रुपया लिया